हेलो फ्रेंड्स, प्रणाम। मैं नीलम शर्मा देवभूमि उत्तराखंड से और अभी मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ 7:30 बजे से। और 2-3 दिन से मैं अपना ब्लॉग बना नहीं पा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी। वही सर्दी जुकाम बुखार हो रहा था, इसलिए मेरा गला भी बैठ गया था, इसलिए मैं बना नहीं पा रही थी। और पुराना साल चला गया, नए साल की ढेर सारी बधाइयाँ आप लोगों को। मैं नए साल में ब्लॉग भी नहीं बना पाई, ना पुराने साल में बना पाई, क्योंकि मेरे गले से बिल्कुल आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, इसलिए 2 दिन से मेरा ब्लॉग आ नहीं रहा था। उसके लिए सॉरी। बहुत आपको नए साल की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। आपका साल ये हैप्पी जाए, बहुत अच्छा जाए, दुआ करती हूँ। और सब ठीक हो रखा है। और अभी मैंने बनाई रोटी, क्योंकि मैं सोच रही थी आज सुबह से बनाऊं, लेकिन सुबह से भी मेरी तबीयत ऐसी ढीली हो रही थी। अब काम तो सब करने ही हुए, लेकिन आवाज़ में भी थोड़ा सा वो हो रहा था, इसीलिए फिर मैंने 2-3 दिन से ब्लॉग बना नहीं पा रही थी। और मन तो बहुत था फिर है कि कल 1 जनवरी थी, तो मैं कहीं जा भी नहीं पाई मंदिर वगैरह, क्योंकि तबीयत ही, मौसम भी 2-3 दिन से बहुत ही ख़राब हो रहा था, तो फिर घर से बाहर निकलने का कहीं हो भी नहीं पा रहा था। और हालांकि कल सोचा था हम जाएंगे करके, लेकिन फिर जाना ही नहीं हो पाया, क्योंकि मेरी तबीयत नहीं थी, गला भी बहुत दर्द कर रहा था, इसलिए हम कहीं जा नहीं पाए थे। और क्या कहते हैं, अब मैंने बनाई अभी रोटी वोटी। सुबह से भी यह है कि कल मंडी वंडी भी गई थी, सब्जी वब्जी भी लाई थी, और सब ऐसे ही हो रहा था। फिर कल भी पूरा दिन पूरा ठंड में ही सब्जियाँ ही काटने में रह गई थी। और उसके बाद क्या कहते हैं, अभी फिर सुबह आज ऐसा ही सब हो रहा था। कल शाम को मैं मम्मी लोग के यहाँ गई थी, कल 3 बजे, तो वहाँ भी मम्मी लोग के यहाँ कोई मिला ही नहीं। कल ही पापा मिले, दीदी लोग से मिल के आ गई थी, आमा से मिल ली थी, और सागर की बहू से मिल ली थी। मम्मी थी मौसी लोग के यहाँ, तो वहाँ मैं मम्मी से तो मेरी अभी तक मुलाकात हुई नहीं, ना फ़ोन पे बात हो रखी है, और किसी से भी नहीं। खाली पापा का आ गया था, दीदी लोग से मिलने चली गई थी बस। और किसी से भी ज़्यादा से नए साल की बधाइयाँ मैं दे भी नहीं पाई हूँ। और मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से आप लोग को नए साल की बहुत सारी बधाइयाँ देती हूँ। और क्या कहूँ, बस ऐसे ही हो रहा है। थोड़ा सांस भी फूल रही थी, क्योंकि तबीयत मुझे ठंड सूट नहीं है। गर्मी में चलो यह है कि थोड़ा बहुत सिर दर्द वगैरह हो जाता है, लेकिन ठंडा तो मेरे से बर्दाश्त ही नहीं हो सकता। यह कि फिर कि सुबह सुबह जाना हुआ ना, तो उसकी वजह से और गले में वो हो जा रहा था। चलो यह कि इससे ज़रिए थोड़ा बाहर भी निकलती हूँ तो थोड़ा वो हो जाता है, तो घर में भी हो जाता है, कहाँ जाएँ करके। अब शाम को भी अगर दिन भर टाइम होता नहीं है, शाम को मम्मी लोग के जाऊँगा तो ऐसा ठंडा हो जाता है। तो इसलिए फिर क्या कहते हैं, थोड़ा गर्म पानी वगैरह का भी मैंने गरारा वगैरह का काढ़ा वाढ़ा भी पिया, तो उससे मेरा तब भी बहुत गला बेटर हुआ, अच्छा हुआ मतलब। लेकिन अभी तो थोड़ा बहुत आवाज़ खराब जैसी हो रही गले में। और अभी खाना वाना बना दिया मैंने। खाना क्या बनाया, दिन में आज पालक बनाया था, तो पालक की सब्ज़ी रखी थी। मैंने कहा नन्नू से क्या बनाऊँ, नन्नू ने खाना था नहीं, मैंने खाना था नहीं, तो मैंने कहा चलो ये पालक की सब्ज़ी। सुबह को तो हमने खिला दिया और इनके लिए सेक दिया मैंने खाना। और मैंने कहा तुम क्या कहते हैं, कह रहे मेरे सेक के रखते हैं, बाद में खाऊँगा, तो मैंने कहा चलो ठीक है। और सब ऐसे ही हो रहा है। और आप लोग कहाँ कहाँ गए घूमने, कैसा रहा आपका नया साल 31st, सब कमेंट में बताना, क्योंकि मैं तो ना ब्लॉग ही बना पाई, ना किसी से पूछ ही पाई। तो आप लोग सब कमेंट करके बताना कि आप लोगों ने कैसा कैसा एंजॉय किया, 31st कैसा रहा आप लोगों का, और नए साल की शुरुआत कैसे करी आप लोगों ने। मैं तो मंदिर भी नहीं जा पाई, मैं तो चलो है कि घर पे ही मंदिर में पूजा कर ली थी। बाकी है कि देखो मेरी ड्यूटी ऐसी है कि वही मेरी पूजा है, सबसे बड़ी तो ये है भाई कि वही मेरी पूजा है। और भगवान तो हर जगह पे हैं, ज़रूरी नहीं कि मंदिर जाके ही वो सब कर सकते हैं। ठीक है, जिसकी कैपेसिटी है वो जा सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं सोचती हूँ कि यार जो हमारे घर में मंदिर में भगवान बैठे हैं, वो भी सब जगह ही है। तो मैं घर पे ही पूजा पाठ करके मैंने वो कर लिया था, इससे मैं कहीं गई भी नहीं थी। हिमांशु कह भी रहा था, तो मैंने कहा कहाँ जाएँ यार, ज़्यादा से ज़्यादा गिरजा घोड़ा खाल तो मेरे बस की है नहीं, रामनगर भी बहुत दूर है, मैं जा नहीं सकती। मैंने कहा चली आएगी, हम वहाँ सर वहाँ होएंगे बेरीपुरा मंदिर में, तो वहाँ पे भी जाने नहीं होगी, ठंडी इतनी हो रही थी और मेरे हिम्मत नहीं होती बिल्कुल भी जाने की। तो अब मैंने कहा कहीं जाओ, वो ऐसे कपड़े लाद के जाओ तो फिर क्या मज़ा आता है। मंदिर जाओ तो अच्छा लगता है साड़ी वाड़ी या सूट वूट पहन के। तो मैंने कहा चल कोई नहीं है, ऐसे करके। अरे ये किसका फ़ोन हो रहा है यार, तो बीच में से किसी का फ़ोन आ गया था, इसलिए मैंने फिर फ़ोन अपना ब्लॉग है वो रोक दिया था। और क्या कहते हैं, सब ऐसे ही हो रहा है। और उसके बाद ये इतने दिनों में मतलब मैंने क्या करा, वही वही घर की नॉर्मल काम करती रही, और काढ़ा वाढ़ा बनाया, दवाई वाई लेके आई थी। और ड्यूटी तो देखो जानी थी, ड्यूटी तो किसी भी हाल में जाना ही करना ही पड़ता है, देखो उसी से
घर का खर्च चल रहा है, खाना पीना होता है, तो भी देखो ड्यूटी भी करनी पड़ती है ना। तो ये सब होके उसके बाद फिर क्या कहते हैं, मैं दिन में थोड़ा दवाई ववाई खा के आराम कर ले रही थी। मन बहुत हो रहा था कि ब्लॉग बनाओ। मैंने कहा यार 31 का भी बना लेती हूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा था। फिर नए साल का भी कल सुबह सोचा नहा धो के बिल्कुल रेडियो बनाती हूँ करके, तो एकदम ऐसे हाथ पैर काँपने लग गए थे। फिर मैं दवाइयाँ खा के बिल्कुल चुपचाप सो गई। तो वही 12-1 बजे आँख खुली मेरी। फिर मैंने कहा खाना वाना बनाना हो गया था। फिर उसके बाद फिर मेरा कहीं जाना भी नहीं हो पाया। फिर मैं कल शाम को ही उधर आंटी लोग के यहाँ भी गई थी, मम्मी लोग के यहाँ भी गई थी। बस ये सब हो गया था। और उसके बाद क्या कहते हैं और सब ऐसे ही हो रखा है। अभी रही देवर की तबीयत की, तो उसकी तबीयत बीच में बहुत ख़राब हो गई थी। तो यह है कि वो मतलब बहुत वहाँ परेशान कर रहा था, पूरे वार्ड में हॉस्पिटल में डॉक्टर वो नर्सों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था मतलब। तो डॉक्टर लोग ने पता नहीं फिर बोला कि मतलब वही सोच रहे थे कि पानी क्या था, पानी नहीं देना मना था, क्योंकि उनका इलाज शुगर की कंट्रोल नहीं हो पा रहा था, तो उसकी वजह से ट्रीटमेंट कुछ आगे बढ़ नहीं पा रहा था। तो फिर बाद में बहुत हंगामा कर दिया था उनने। तो फिर उसके ससुर लोगों ने कहा कि बस ठीक है यार, ससुर भी उसके बड़े बूढ़े हैं, साला भी है तो वो जॉब वाला है, ठीक है। और अब उसके वही बहनोई वगैरह देख रहे थे, वो भी कितना देखेगा, अगला आदमी भी छुट्टी करेगा तो कितनी करेगा ना। और हमारा भी यहाँ से ऐसा जाना हो नहीं पाता, क्योंकि हमारे देखो शुभम का भी प्रॉब्लम है, और ऊपर से इनके काम भी चल रहे थे। बोला अभी इस टाइम पे काम चल रहे हैं, तो फिर अब उनको छोड़ के भी जाते, क्योंकि सबको अभी चाहिए कि नए साल में मकान चाहिए बन तैयार। तो ये हो गया था। फिर चलो ये बीच में सोच रहे थे मैं जाऊँगा करके, तो फिर बाद में जैसा जैसा से पता लगा वहाँ तो जीआई लोग देख रहे थे मतलब। तो जीआई लोग सारा मतलब डॉक्टर से बात करना क्या करना सारी अपडेट बता रहे थे वो। और उसके बाद फिर देवरानी का फ़ोन आता है कि दीदी गाली गलौज कर रहा है, पूरे हंगामा काट रखा है, क्या करें। फिर उसके ससुर ने बोला क्या कहते हैं मैं उसकी छुट्टी करा के घर ले जाता हूँ, फिर घर में हरकतें देखता हूँ कैसी कर रहा क्या कर रहा, क्योंकि अभी हमें यहाँ पे लग रहा है कि सिर पे चोट आई है, तो क्या पता पागलपंती की हरकतें कर रहा हो। तो अब जब वो घर पे लेके गई, तो वो कह रहे कि दीदी क्या कहते हैं मतलब ठीक ठाक ही है, मतलब ऐसे बच्चों से बात कर रहे हैं, हमसे कर रहे तो ठीक ठाक ही है। मैं कह रही बल्कि मैं अब जेल से छूट के आ गया हूँ, 10 दिन मैं जेल में रहा, जेल से छूट के आ गया। तो मैंने कहा 10 दिन तो नहीं रहे जेल, मैंने कहा हॉस्पिटल में कम से कम वही 6-7-8 दिन रहे बस। तो कह रही उनको वही याद है, क्या कहते हैं हम 7-10 दिन रहा, जेल से आ गए, जेल से आ गए, यही कहने में लगे हैं बल। और मेरी बात तो हुई नहीं है, क्योंकि मैंने कल सुबह उसको फ़ोन करा था, तो मैडम जी ने फ़ोन उठाया नहीं है, ठीक है। उन्हें देखा होगा तो वहाँ से रिटर्न करा नहीं। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं। फिर ये कि अभी ज़्यादा हम फ़ोन करके परेशान भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें सारी अपडेट जब हमारे जो नंदोई जी उनसे मिल जा रही, तो फिर हम ज़्यादा वो परेशान वगैरह कर भी नहीं रहे। फिर ये बोल रहे थे कि अगर ऐसा कुछ रहेगा तो फिर मैं उसको बाद में नहीं तो यहाँ ले आऊँगा, यहाँ ला के उसको मैं दिखाऊँगा। अभी यहाँ सुसरा तिवाड़ी में हम उसको उसका ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, अब अगर भर्ती करना होगा तो भर्ती कर देंगे, ऐसे कह रहे थे ये। अब इनसे होती होगी बात तो मुझे नहीं पता, लेकिन यह है कि मेरे से बात नहीं हुई उसकी, उसी दिन हुई थी, 2 दिन बात हुई थी मेरे से उसकी। अभी फिर मैं तब से मैंने करा नहीं है, अभी पता चली जाता है तो क्या फ़ोन करूँ फिर ऐसे करके। तो क्योंकि वो भी अकेली है, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, अब उसको भी देखना हुआ, घर में सभी काम हुए यार, है ना, वो भी अकेली है मेरी ऐसी। तो मैंने कहा चलो क्या डिस्टर्ब करूँ, सब यही हो रखा है। देवर की अपडेट तो ये है, बाकी पता चलेगा तो मैं आपको बताऊंगी, जितना मैंने पता था मैंने आपको बता दिया, बस ये है। और मेरे भांजे बहू भी गए थे वहाँ पंजाब स्वर्ण मंदिर, वो तो मैं फ़ोन में देख रही थी तब मुझे पता है। उससे है कि मेरे नंदोई जो है जो दरोगा है, तो उनकी वजह से ज़रा उनको बहुत हेल्प मिल रही है वहाँ पे, और ये सब हो रहा है। और हम भी इतने दूर हैं यार, अब कहाँ इतना जाना होता है बार बार, है ना। अब कोई तीज त्यौहार में या कोई फंक्शन में ही जाना होता है, और मैंने चीज़ हमारी शुभम की प्रॉब्लम है, तो हमें कहीं जा ही नहीं सकते, मतलब हमें एक जना तो कंपलसरी उसके साथ चाहिए ही चाहिए, तो इसलिए हमारा जाना होता नहीं है। और अब शुभम के पास ले चलती तो वहाँ जाना अभी अलाउ नहीं है, क्योंकि वहाँ पर टीवी चल रही है, और वहाँ टीवी बंद होगा नहीं, तो इसलिए मैं जा नहीं रही हूँ, इसलिए मैं ही आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है। और अभी आमा की अपडेट भी है कि आमा भी पहले से मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, ठीक हो रखी है। अभी पापा की तबीयत ख़राब हो रही थी, तो पापा की दवाई वगैरह चल रही, पापा का लगे मैं पूरी रात बैठे रहता हूँ। मैं सोच रहा था नए साल के दिन मैं 1-1:30 बजे कॉल करूँ, तो मैंने कहा भैया भूल के करना भी मत, फिर हमको भी दोनों चिंता हो जाती है ना कि अरे इतनी रात को फ़ोन आया, तो भी दिमाग वही चीज़ दौड़ता है कि कुछ हो गया, हाई कुछ हो गया, ऐसे ही रहता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा इतनी रात को कोई बात नहीं, दूसरे दिन कर लेना हैप्पी एनिवर्सरी, ऐसे ना हैप्पी एनिवर्सरी कह रही हूँ, सॉरी, वो हैप्पी नया साल,
तो ऐसे करके तो कहते नहीं मैं करता नहीं, लेकिन मैं सोच रहा था करने की, नहीं मैंने कहा ऐसा करके। तो सब यही है और कुछ बाकी ऐसी अपडेट है नहीं। लेकिन यहाँ पे ठंड बहुत पड़ रही है, 4 दिन हो गया, आज धूप का नामो निशान नहीं है। कल दिन में थोड़ी सी धूप आई थी बस, लेकिन उसके बाद कोई धूप का नामो निशान नहीं है। मेरे शुभम के कपड़े तो बिल्कुल ऐसे पड़े हैं, कुछ भी सूखा नहीं है उसका। आज तो सारे ही गिले हैं यार। अब वही अब आज हुआ भी क्या, साला डायपर लेके आई, डायपर हालांकि वो दिखा रहा है कि 15 से, पहले बात तो मिला ही नहीं, सरकारी मेडिकल कितने दिन से बंद है, तो मैं लाई नहीं। तो अब क्या कहते हैं, मैं आज लेके आई, मैं उसका थोड़ा बड़ा ला रही थी ना, बड़ा बड़ा पहना रही थी, तो ऐसे उसके पीछे छिल, स्किन बहुत मतलब कोमल स्किन है उसकी, थोड़ा से में भी मतलब उसकी बहुत वो हो जाती है स्किन ना, ब्लड वगैरह आने लग जाता है। तो मैं इसके लिए ला रही थी, वो मिल नहीं रहा था, तो आज मैं लेके आई ढूंढ ढांट के। तो उन्होंने क्या 15 से 22 तक का है किलो मतलब। लेकिन अब जब मैंने खोला तो इतना छोटा, मैंने कहा भगवान लेवल इसमें इतना है और इतना छोटा है। पहनाने लगी फट गया। अभी मैंने उनको दिखाया हस्बैंड को, तो मैंने कहा देखो, कह रहे ठीक ही तो है। कह रहे, मैंने कहा भैया सुबह पहना जाना, शाम को मैं खोल लूँगी। भैया बहुत छोटा आ रखा है, मुझे तो नहीं पसंद है वो, बहुत छोटा आ रखा है। अब लेकिन भैया 400 रुपये का। मैंने कहा अब इसको करूँगी भी क्या यार, जैसे तैसे। हुई मम्मी मतलब कोई वो ही नहीं है यार साला। तो कुछ करा भी नहीं, मैंने दरवाजा ही तो खोला है बस। हटो वो यहाँ से। दिख जाएगा ब्लॉग में, देख लेना, ब्लॉग में देख लेना दिखाई दो पहले हम। ले ये ले। मतलब यार मैंने बोला ना, कमरे में मैं जा नहीं सकती, कमरे में मैं जा नहीं सकती, मत कर, जाएगी नहीं है ना, कमरे में मैं जा नहीं सकती, मत कर, काम है बिगाड़ना मत। कमरे में मैं जा नहीं सकती क्योंकि वहाँ टीवी चल रही, मैंने पहले ही बताया था ब्लॉग में कि मैं जा सकती हूँ, टीवी चल रही ब्लॉग में, कमरे में वहाँ मैं जा सकती। मैं किचन में खड़े होकर मैं बात ब्लॉग बना रही अपनी। अब दरवाज़ा मैंने बंद कर रखा कि टीवी की आवाज़ ना आ जाए करके, एकदम आया ऐसा करके कभी मैं, आप देखना, आप लोग ब्लॉग में देखना कैसे चौंक गई हूँ मैं बिल्कुल। रोई क्यों नहीं। चलो फ्रेंड्स, अभी मैं अपना ब्लॉग थोड़ा एंड करती हूँ क्योंकि आज छोटा सा ही बनाऊँगी, जाकि कुछ बताने को है भी नहीं, ठीक है। और मोमेंट बहुत आते हैं कि मैं बाहर जाऊँ दिखाऊँ करके, लेकिन अब यह है कि वो हो नहीं पाता उस टाइम, इसलिए ना, क्योंकि अभी मैं कल परसों 2 दिन जैकेट के लिए भी गई थी रामपुर रोड में, जैकेट वाले लगे हैं, और जैकेट के लिए भी गई थी, जैकेट भी ली मैंने। तो क्या कहते हैं, सस्ती सस्ती जैकेट दे जाते, जैकेट भी बहुत बढ़िया बढ़िया थी। अब क्या कहते हैं, आपको या तो चलो दिखाती हूँ मैं, क्योंकि टीवी चली हुई चल रही है, मैं वाली जैकेट दिखाती हूँ। 2 जैकेट जो मैं लाई ना, एक क्या कहते हैं हिमांशु के लिए लाए थे, उसको छोटी हो गई है, इनके लिए लाई थी, वो ठीक हो रही है। हट तो दिखाती हूँ, चल छोड़, चल मैं जा रही हूँ, हट तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ, ठीक है ना, जैकेट कैसी है करके। ला दिखा तो जरा, कैमरा कर दे, मैं दिखाऊंगी। ले ला इधर, ला कैमरा मेरी तरफ कर दे, मैं दिखाऊंगी। ला कैमरा तू पकड़, इसको पकड़ ले, ऐसे पकड़, तो ऐसे पकड़, ऐसे ना, मैं आप लोग को दिखाती हूँ, ठीक है। इधर दिखा, इधर दिखा, अरे वैसे मत कर, वैसे ही कर दे भाई, लंबी आ जाएगी उसमें, ऐसी कर। एक जैकेट तो मैं ये लाई थी, ठीक है, एक जैकेट ये तो हस्बैंड के लिए लाई थी मैं, ऐसे करके ये लाई थी, ठीक है। इसकी भी कहानी मैं बताऊंगी, बहुत लंबी कहानी है इसकी। ऐसे लाई थी, मेरी जैकेट अच्छी लग रही थी, ठीक है। अब ये तय नहीं करूँगी मैं, तय बाद में अपने आप करेंगे, मैं खाली दिखा देती हूँ, दिखा दो ना ऊपर से। ये लाई थी एक जैकेट, और ये बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन इसको छोटी हो रही है, ये भी 500 रुपये की है। थोड़ा लाइट ब्राइटनेस होकर हाथ से टच कर उसको, तो ये देख ना, ये जैकेट भी अच्छी लग रही है, लेकिन क्या कहते हैं ये 500 रुपये की है। ये जैकेट काफ़ी हैवी है, मतलब है ना, बहुत अच्छी मिली जैकेट वहाँ पे, लेकिन चलो मैंने कहा कोई नहीं, इसको वो कर लो करके। अब ये दिया पापा को, अपना तय करेंगे। तो क्या कहते हैं, लाई थी मैं जैकेट वैकेट नहीं थी इसके पास, मैंने कहा चलो वो तो हस्बैंड ले गया, जो मैंने बाद में दिखाई है कॉफ़ी कलर वाली, और रेड वाली मैं लेके आई थी। जैकेट वगैरह मतलब अच्छी मिल रही है वहाँ पे, तो मैंने कहा सीज़न में पहनने के लिए कोई वो नहीं, बढ़िया है। अगर अब लाल वाली जैकेट की बता दी, मैं कल लेके आई थी लाल वाली जैकेट, तो उसमें हुआ क्या, उनको लगा क्या कहते हैं कि पसंद आई ये वाली। अब ये उड़ती थोड़ा छोटी, ये थोड़ा छोटी उड़ती, तो उनने बोला क्या कहते हैं कि मुझे छोटी उड़ती बदल के दूसरी ले आना। मैं आज गई तो आज वो नहीं मिली, मैं ब्लैक वाली दूसरी ले आई। अब ब्लैक वाली बड़े बेटे को पसंद, अब घर आए बेटा था नहीं, वो होता तो वो रह जाती, वो था वो चले गया घूमने, वो आए घर, कह रहे मुझे
वही रेड वाली पसंद आ रही, तू रेड वाली लेके आ। फिर गाड़ी स्टार्ट करी, रेड ब्लैक वाली दे के आई, रेड वाली लेके आई। और जैसे ही घर आई तो हमारे बड़े बेटे साहब कह रहे हैं कि नहीं मुझे वो ब्लैक वाली चाहिए, मुझे वो पसंद आ रही है। अरे बड़ी लंबी कहानी। मैंने कहा क्या करूँ, अब मैंने कहा इसको रख ले, जो भी है उनको पसंद आ रही है वो ले ले, नहीं तो चेंज करके कल पापा वही वाली ले आएंगे, अब उनके पास रहने दे। ये कहानी है। चलो ठीक है, मैं अभी अपनी ब्लॉग एंड करती हूँ क्योंकि यहाँ पे इसको चुल्ल बहुत हो रही है। खड़ा देखो ना, ये देखो, ये है ना, ये देखो। तो उसके बाद क्या हुआ कि आप अब लाइक करो, शेयर करो। मेरी ब्लॉग अगर पसंद आई आपको तो आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करना ना भूलो। और मैं ब्लॉग एक दिन छोड़ के एक दिन बनाऊंगी क्योंकि डेली ब्लॉग बना नहीं पाऊंगी, क्योंकि बनाना चाहती हूँ लेकिन बनाने के लिए कुछ है ही नहीं। तो जैसा है मैं वैसे ही बनाऊंगी, ठीक है। आप लोग इसको देख के अपना बहुत सारा प्यार दो और नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ आप लोग को। कमेंट द्वारा मुझे बताना कि आप लोग कहाँ कहाँ गए थे, कहाँ नहीं गए थे, कैसा रहा आपका नया साल, ठीक है। और मेरी ब्लॉग अगर आपको पसंद आई है तो आप लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करना ना भूलो, ठीक है। ओके बाय।